नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू श्री इन्फॉर्मेशंस। मेरा नाम है दीक्षा मनसरकर। कोहिनूर के हीरे के बारे में कहा जाता है कि जो भी इस हीरे का मालिक होगा वो इस पूरे दुनिया का मालिक होगा, पर इस दुनिया के सारे दुर्भाग्य भी उसी के हाथ लगेंगे। इसको हमें काइंड का सुपरस्टिशन कहे या कुछ और, पर इतिहास गवाह है कि जिसके हाथ ये हीरा लगा है उनकी लाइफ खून खराबे, वॉयलेंस और धोखे के साथ अंत हुई है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानते हैं ये दिलचस्प कहानी कोहिनूर की। कोहिनूर के साथ एक दिलचस्प बात जुड़ी हुई है। ये आज तक ना तो किसी ने बेचा है और ना ही किसी ने इसको खरीदने की कोशिश की है। आज तक कोहिनूर को बस जीता गया है, गिफ्ट दिया गया है या फिर एक राजा के द्वारा दूसरे राजा से छीना गया है। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स, कोहिनूर सबसे पहले गोलकोंडा रीजन में पाया गया था, जो कि आज आंध्र प्रदेश में है। कोहिनूर का सफर ककाटिया डायनेस्टी से लेकर खिलजी, मुगल्स, पर्शियंस, अफगान्स, सिख्स और सिख के बाद ब्रिटिशर्स तक पहुंचा है। इसकी खोज को लेकर साउथ इंडिया में कई सारी स्टोरीज बनाई गई है, पर इसमें कितनी सच्चाई है ये किसी को नहीं पता। पर इंडिया के गोलकोंडा रीजन में बहुत सारे वैल्यूएबल डायमंड्स पहले मिल चुके हैं, तो माना जाता है कि कोहिनूर भी वहीं से मिला है। कोहिनूर के बारे में एक स्टोरी बनी है कि अगर कोई भी पुरुष इस डायमंड को धारण करता है तो उसकी लाइफ खून खराबे, धोखे और वॉयलेंस से भर जाएगी। इसको सिर्फ एक महिला या फिर भगवान ही धारण कर सकते हैं। हिस्टोरियंस के अनुसार इस हीरे का सबसे पहला मेंशन 5000 ईयर्स पहले एक संस्कृत टेक्स्ट में किया गया था। इस टेक्स्ट के अनुसार जामवंत राजा ने अपनी बेटी जामवंती का हाथ श्री कृष्ण को दिया था। तब उन्होंने श्री कृष्ण को एक बहुत बड़ा डायमंड गिफ्ट में दिया था, जिसका नाम था स्वयं तक। कहा जाता है कि यही हीरा कोहिनूर था। इसके साथ ही शुरू होती है इस हीरे की शापित होने की कहानी। कहा जाता है कि श्री कृष्ण भी इसके श्राप से बच नहीं पाए थे। महाभारत के वक्त श्री कृष्ण को अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ही युद्ध करना पड़ा था। उनके युद्ध में सारे परिवार की मृत्यु हो गई। उसके बाद श्री कृष्ण की भी मृत्यु हो गई। 14th सेंचुरी में कोहिनूर हीरे का ओरिजिनल वेट था 793 कैरेट्स का, बट अभी ये केवल 186 कैरेट का ही बचा है। इसका प्रेजेंट वेट 21.6 ग्राम है। कोहिनूर एक पर्शियन वर्ड है जिसका मीनिंग है माउंटेन ऑफ लाइट, यानी कि रोशनी का पहाड़। एक वक्त था जब ये कोहिनूर दुनिया का सबसे बड़ा हीरा था, पर इस रोशनी के पहाड़ ने न जाने कितने साम्राज्य को मिट्टी में मिलाकर रखा है। हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार इस डायमंड का पहली बार बाबर नामे में मेंशन किया गया था, जो ज़ाहिरुद्दीन मोहम्मद बाबर के द्वारा लिखी गई थी। बाबर नामा के अकॉर्डिंग ये हीरा 1294 में किसी अननोन राजा के पास था, लेकिन अब तक इस हीरे का नाम कोहिनूर नहीं रखा गया था। बहुत सारे साम्राज्य ने इस हीरे को अपने पास रखा, मगर जिस किसी के पास भी यह हीरा रहा वो कभी भी खुश नहीं रह पाया। उसकी बहुत गंदे तरीके से खून खराबे के साथ मौत हुई। कुछ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स के अनुसार 1200 to 1300 एडी तक ये डायमंड गुलाम एम्पायर के पास रहा। उसके बाद खिलजी और लोधी एम्पायर के पास चला गया। हीरे के श्राप के वजह से ये एम्पायर की लाइफ काफ़ी छोटी रही और ये सारे वॉर और वायलेंस के साथ मर गए। 1304 में ये डायमंड एक मालवा के राजा के पास रहा। उसके बाद ये डायमंड एक तेलंगाना के राजा प्रताप रुद्रदेव सेकंड के पास पहुंच गया। प्रताप रुद्रदेव सेकंड ने ये हीरा मलिक कफूर को दिया। मलिक कफूर अलाउद्दीन खिलजी के बहुत वफादार थे। उन्होंने ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी को दे दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने यह हीरा मुबारक खिलजी को सौंपा। खिलजी एम्पायर का भी बहुत बुरी तरीके से अंत हुआ। उसके बाद 1326 एडी में यह हीरा ककाटिया डायनेस्टी के पास पहुंचा। ककाटिया डायनेस्टी 1083 एडी में बिल्ट हुआ था, लेकिन इस हीरे के आने के बाद ये साम्राज्य अचानक बहुत बुरी तरीके से मिट्टी में मिल गया। ककाटिया डायनेस्टी के बाद 1325 से लेकर 1351 एडी तक ये हीरा तुगलक डायनेस्टी के हाथ में चला गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने इस डायमंड को अपने पास रखा। ये हीरा पाते ही मोहम्मद बिन तुगलक की मौत हो गई। पानीपत के फर्स्ट वॉर के बाद 1526 में ये हीरा मिर्जा नाजिरुद्दीन बैग मोहम्मद खान हुमायूं को मिला। हुमायूं ने ये हीरा बाबर को दिया।
बाबर ने खुश होकर फिर से यह हीरा हुमायूं को एज अ गिफ्ट दिया। जब हीरा हुमायूं के पास पहुंचा तब उसकी लाइफ बहुत अनफॉर्चुनेट हो गई। हुमायूं के बाद ये हीरा उनके बेटे अकबर के पास चला गया, मगर अकबर ने कभी भी हीरे को अपने पास नहीं रखा। बाद में यह हीरा शाहजहां के खजाने में पहुंच गया। शाहजहां ने इस हीरे को अपनी पीकॉक थ्रोन में लगाया था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये पीकॉक थ्रोन बनने के लिए 7 साल लगे और ये थ्रोन ताजमहल से 4 गुना ज्यादा महंगा था। लेकिन अकबर के बेटे औरंगजेब ने अकबर से सब कुछ छीन लिया। अकबर की वाइफ मुमताज की भी डेथ हो चुकी थी और औरंगजेब ने अकबर को अपने ही पैलेस में बंद कर दिया था। 16th सेंचुरी के दौरान ये हीरा मुगल सल्तनत के पास ही रहा और उन सब का अंत इतना बुरा हुआ कि इसको शब्दों में बयां कर पाना भी हमारे लिए आसान नहीं है। 1605 में एक जौहरी फ्रांस से इंडिया आए। इस डायमंड को परख कर उस जौहरी ने कोहिनूर को वर्ल्ड का सबसे वैल्यूएबल हीरा बताया। उसके बाद 1739 में पर्शियन रूलर नादिर शाह को इस हीरे के बारे में पता चला। उसने मुगल सल्तनत पर अटैक किया और मुगल्स को डिफीट कर दिया। नादिर शाह ने इस हीरे को कोहिनूर नाम दिया। यह पहली बार था जब इस हीरे को ऑफिशियली कोहिनूर का नाम मिला। नादिर शाह कोहिनूर को अपने साथ पर्शिया लेकर गए। 1947 में नादिर शाह की डेथ हो गई। उसके बाद कोहिनूर दुर्रानी एम्पायर के पास चला गया। शाह शुजा दुर्रानी कोहिनूर को 1813 में फिर से इंडिया में लेकर आए। उन्होंने कोहिनूर को अपने हाथ में एज अ ब्रेसलेट पहना। फिर शाह शुजा दुर्रानी ने कोहिनूर को सिख कम्युनिटी को सौंपा। इन्होंने कोहिनूर राजा रंजीत सिंह को सौंप दिया था, जो सिख कम्युनिटी के फाउंडर थे। कुछ दिनों बाद राजा रंजीत सिंह की डेथ हो गई। राजा रंजीत सिंह ने अपने वसीयत में कोहिनूर के बारे में मेंशन किया था। उन्होंने लिखा था कि उनकी डेथ के बाद उनकी सारी प्रॉपर्टी और कोहिनूर को जगन्नाथपुरी मंदिर में दिया जाए, मगर ब्रिटिशर्स इस बात के खिलाफ थे। उन्होंने राजा रंजीत सिंह की सारी प्रॉपर्टी और कोहिनूर को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद कोहिनूर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खजाने में चला गया। ईयर 1850 में इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर हीरा क्वीन विक्टोरिया को दिया। तब से कोहिनूर ब्रिटिश के एक रॉयल फैमिली को बिलोंग करता है। क्वीन विक्टोरिया ने कोहिनूर डायमंड को 1852 एडी में अपने क्राउन में लगाया। उन्होंने अपनी वसीयत में ये क्लियरली मेंशन किया कि इस क्राउन को बस एक महिला ही पहनेगी। अगर कोई पुरुष ब्रिटेन का किंग बनता है तो उसकी वाइफ ये क्राउन पहनेगी। कोहिनूर कई देशों का सफर करते हुए, कई राजा महाराजाओं के हाथों से होते हुए प्रेजेंट में लंदन के टावर म्यूजियम में सेफली रखा हुआ है। कोहिनूर इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंडिपेंडेंस के बाद 1953 में इंडियन गवर्नमेंट ने कोहिनूर को वापस इंडिया में भेजने की बात की, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 2013 में कोहिनूर को इंडिया में भेजने की अपील को रिजेक्ट कर दिया है। ब्रिटिशर्स ने यह क्लेम किया है कि उनको यह हीरा लीगल वे में मिला है। कोहिनूर हीरा अपनी पूरी हिस्ट्री में कभी भी बेचा या खरीदा नहीं गया है। ये किसी को या फिर गिफ्ट दिया गया है, या तो जीता गया है या फिर छीना गया है। ऐसा कहा जाता है कि कोहिनूर की प्रेजेंट अमाउंट 150,000 बिलियन डॉलर्स है। तो कैसी लगी आपको कोहिनूर की ये कहानी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने एस्पिरेंट फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।